सुप्रभात प्यारे बच्चों। क्या आप ये चित्र देख रहे हैं? इन चित्रों में पहला चित्र, कुछ बच्चे फुटबॉल से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे तैराकी कर रहे हैं। अगले चित्र में हम देख रहे हैं कुछ बच्चे चित्रकारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे योगा कर रहे हैं, कुछ बच्चे शिल्पकारी कर रहे हैं। अगला चित्र प्राणायाम को दर्शा रहा है। बच्चों, अगला चित्र, इन चित्रों में कुछ बच्चे गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बच्चे नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इन चित्रों के माध्यम से आपने क्या जाना? इन चित्रों के माध्यम से हमें यही पता लगता है कि वे विभिन्न प्रकार के चित्र भिन्न भिन्न बच्चों द्वारा विभिन्न कलात्मक गतिविधियों को दर्शा रहे हैं। तो बच्चों, इन कलात्मक गतिविधियों से संबंधित आज हम पाठ द्वितीय विषयांक अद्भुत प्रतिभा की चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, अद्भुत प्रतिभा यानी कि अनोखी विशेषता, अनोखा हुनर। हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा छुपी होती है। कुछ तो अपने परिश्रम से उसे निखारते हैं और कुछ उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। कहानी पढ़कर जाने की एक बालिका ने क्या किया। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त वरदान है जो किसी में भी हो सकती है। किसी में यह जन्मजात होती है तो कुछ मेहनत से इसे निखारते हैं। बस ज़रूरत है तो केवल इसे जानने की और इसका सही समय पर प्रयोग करने की और अपनी कला को निखारने की। बच्चों, हम ध्यानपूर्वक सुने। यह कहानी एक बालिका की है। बालिका का नाम रोशनी है। रोशनी 5वीं कक्षा की छात्रा थी। वह बहुत मेधावी थी। मेधावी यानी बुद्धिमान। रोशनी को पढ़ाई लिखाई के साथ चित्रकारी करना बहुत भाता था। जब भी समय मिलता वह तुरंत ड्राइंग शीट पर ढेरों रंग लेकर बैठ जाती। यूँ तो वह मात्र 11 वर्ष की थी, किंतु 3 वर्ष की अवस्था से ही वह कॉपी किताबों पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर अपने आप ही चित्र बना डालती थी। उसकी माँ रीना अपनी होनहार बेटी को देखकर बेहद गर्व करती थी। रोशनी के पिता विदेश में कार्यरत थे। कार्यरत यानी कि काम करते थे। वर्ष में एक बार ही अवकाश लेकर आ पाते थे। बेटा, अवकाश यानी कि छुट्टी लेकर आना। माँ रीना एक सरकारी संस्थान में कार्यरत थी। उसको अक्सर अपने सहकर्मियों अर्थात साथ में काम करने वाले सहकर्मियों से यह सुनना पड़ता था कि घर में पिता की कमी रोशनी को कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं ढलने देगा। अपने सहकर्मियों और रिश्तेदारों की बातों से रीना परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर वह दुगने जोश से अपनी बेटी का भविष्य संवारने में जुट जाती थी। रीना को लिखने का शौक था। उसकी रचनाएं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी। यहाँ तक कि उसकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थी। रीना बाल कहानियाँ अधिक लिखती थी। रोशनी किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी मम्मी का नाम और फ़ोटो देखकर बहुत खुश होती और कहती थी, मम्मी, मैं भी एक दिन आपके जैसी बनूंगी। देखना, फिर मेरी फ़ोटो भी पत्र पत्रिकाओं में छपेगी। यानी कि कोई भी कहानी होता, कोई भी रचना होती बेटा, उसमें वह अपनी मम्मी को देखती, मम्मी को सोचती और प्रेरित होती। रोशनी की भोली बातें सुनकर रीना उसे गोद में उठा लेती और प्यार से उसे समझाती, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बिटिया ज़रूर मेरा नाम रोशन करेगी, नाम कमाएगी। रीना ने भी अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने रोशनी को चित्र बनाने के लिए तरह तरह के रंग और तुलिकाएँ दिलवाई हुई थी। तुलिकाएँ यानी कि कूची। हर तरह की शीट रोशनी के पास थी। रीना के घर में समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आती थी। धीरे धीरे रोशनी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का आनंद उठाने लगी थी। एक दिन रोशनी ने समाचार पत्र में चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रसिद्ध संस्था कला एवं संस्कृति द्वारा किया जा रहा था।
कला एवं संस्कृति नामक संस्था समय समय पर लोगों की प्रतिभा उभारने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती थी। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे स्कूल में, विद्यालय में समय समय पर तरह तरह के प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें विद्यार्थियों के, बच्चों के कला का पता लगता है। इसी प्रकार रोशनी के साथ भी यही हुआ। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजेताओं को देश भर में पहचान मिलती थी और उनकी कला को ऊंचाइयों पर पहुंचने के रास्ते मिल जाते थे। चित्र का विषय प्रदूषण पर रोक रखा गया था। रोशनी ने तुरंत पेंसिल और शीट उठाई और अपने मन में कुछ सोचकर प्रदूषण पर रोक विषय पर चित्र बनाने लगी। शाम को जब रीना ऑफिस से आई तो रोशनी ने वह चित्र माँ के सामने रख दिया। रीना चित्र देखकर दंग रह गई और सोचने लगी, मात्र 11 वर्ष की बच्ची अपनी कल्पना, अपनी सोच के रंगों की उड़ान इतनी खूबसूरती से दर्शा सकती है। यह देख रीना अपनी बच्ची की कुशाग्रता पर झूम उठी। बच्चों, कुशाग्रता अर्थात तेज बुद्धि। उसने चित्र को ध्यान से देखा। रोशनी ने सभी प्रकार के प्रदूषणों को संकेतों से बनाकर उसमें इतनी कुशलता से रंग भरे थे कि कोई भी यह कह उठता कि यह चित्र किसी कुशल चित्रकार ने ही बनाया है, एक छोटी बच्ची ने नहीं। रीना ने तुरंत वह चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग में भिजवा दिया। जब इस चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम आया तो उसमें रोशनी का प्रथम पुरस्कार मिला। पुरस्कार की घोषणा सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें रोशनी का नाम सबसे ऊपर था। यह देखकर रीना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रोशनी को इस अद्भुत प्रतिभा के लिए प्रमाण पत्र के साथ ही 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार, नगद इनाम भी प्रदान किया गया और समय समय पर उसके चित्रों को प्रदर्शनी में शामिल करने को भी कहा गया। पुरस्कार लेने के बाद रोशनी अपनी मां से लिपट गई। अगले दिन जब रीना एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पढ़ रही थी, प्रतिष्ठित अर्थात जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो, जिसकी चर्चा की गई हो, समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसकी नज़र उसमें छपे एक समाचार और बच्चों की फ़ोटो पर गई। उसने देखा कि बीच में खड़ी रोशनी मुख्य अतिथि से अपना पुरस्कार ले रही है। रोशनी की फ़ोटो देखते ही रीना खुशी से फूली न समाई। फूली न समाई बेटा, यह एक मुहावरा है जिसका मतलब है खुशी के मारे पागल हो जाना, खुशी से झूम उठना। और रोशनी को आवाज़ देकर बुलाया। रोशनी के आते ही माँ ने समाचार पत्र उसके आगे रख दिया और बोली, बेटा आप कहती थी ना कि मम्मी एक दिन मेरा फ़ोटो भी आपकी तरह पत्र पत्रिकाओं में छपेगा, तो देखो शुरुआत हो चुकी है। यह रही समाचार पत्र में छपी तुम्हारी पहली फ़ोटो। रोशनी अपनी फ़ोटो देखकर खुशी से नाच उठी और बोली, मम्मी मैं अपनी यह फ़ोटो अपनी कक्षा के मित्रों और अध्यापिकाओं को अवश्य दिखाऊंगी। रीना ने कहा, हाँ बेटी ज़रूर दिखाना। तुम्हारी इस सफलता से अन्य बच्चों को भी सीख मिलेगी। इस सफलता ने प्रमाणित कर दिया है कि भविष्य में तुम अच्छी चित्रकार बनोगी। मेरी रोशनी हमारा नाम रोशन करेगी। माँ की बात सुनकर रोशनी रीना के गले लगते हुए बोली, हाँ मम्मी, यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, वरना मेरे स्कूल में अभी भी मेरी कई सहेलियां ऐसी हैं जो मुझे यह कहती हैं कि उनके माता पिता उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते और कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, यह सब शौक़ पूरे करके क्या करोगी, पर मैं तो अपनी माँ का नाम ज़रूर रोशन करूँगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कहानी से बच्चों हमने यही जाना कि अपनी कला को हमें निखारना चाहिए। अपनी कला को निखारने के लिए ज़रूरत होती है हमें उसे पहचानने की, जानने की, जिससे हम अपने जीवन में
अपनी कला को निखारें एवं आगे बढ़ें। मैं उन सभी माताओं पिता से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने बच्चों की कला को निखारें, उन्हें जानें समझें एवं अपने बच्चों का साथ दें। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी की रचयिता है रेणु सैनी। बच्चों, आज का गृह कार्य आपका, एक बार पुनः कहानी पढ़ें, दोहराएं एवं कहानी में उपस्थित आए कठिन शब्दों को रेखांकन करें एवं नोटबुक पर लिखें। धन्यवाद।